नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट केमिस्ट्री से रेडियो एक्टिविटी का नेक्स्ट टॉपिक, रेडियो एक्टिव डेटिंग। इसको आप कार्बन डेटिंग से भी बोल सकते हैं। और इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर हमें कोई एंशियंट चीज़ हो, अगर हमें उसकी एज पता करनी है तो हम उसमें इस मेथड को यूज़ करते हैं। देखो, नेचुरली बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग में या रेडियो एक्टिव डेटिंग में। इसमें हम करते क्या है कि हम डिटेक्ट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ या रेडियो एक्टिव आइसोटोप उस सैंपल में है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो सैंपल रॉक का हो सकता है या डेड प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का। तो जितना भी अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप उसमें प्रेजेंट होता है, उससे हमें पता चल जाती है कि उसकी एज क्या है। ठीक। अ, इस मेथड में नॉर्मली हम कार्बन आइसोटोप को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको कार्बन डेटिंग मेथड भी कहा जाता है। और कार्बन डेटिंग का जो ये मेथड है, ये सबसे पहले सजेस्ट किया था एक शिकागो के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर लिब्बी। ठीक। इन्होंने क्या किया था कि देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बहुत सारी होती है, हम सब जानते हैं। और नाइट्रोजन का स्टेबल नाइट्रोजन जो है, जब उस पे कॉस्मिक रेज का स्ट्राइक होता है, कॉस्मिक रेज में नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। तो जब वो स्ट्राइक करता है तो वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, रेडियो एक्टिव कार्बन में। रेडियो एक्टिव कार्बन कौन सा है, C14। ठीक। तो ये है उसकी केमिकल रिएक्शन, जैसा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। नाइट्रोजन पे प्रोटॉन का अटैक होता है या स्ट्राइक करता है, उससे बन जाता है कार्बन 14। ठीक। अब ये कार्बन 14 क्या करता है कि बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये डीके करना शुरू कर देता है इमीडिएटली। और डीके करते समय ये क्या करता है, बीटा पार्टिकल को एमिट करता है। ठीक। और डीके डीकेस टू नाइट्रोजन, और ये धीरे धीरे डीके करके वापस नाइट्रोजन में बनने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5600 ईयर्स। ठीक। बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C14 to C12। अब किसी भी चीज में ना C12 तो प्रेजेंट होता ही है, हर चीज कार्बन की बनी हुई होती है। आप जानते हो हर चीज में कार्बन ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है। अगर कोई भी प्लांट है, एनिमल है, उसमें तो 100% आपको कार्बन 12 मिलेगा। तो जब वो मरता है तो उस पर C14 भी प्रेजेंट रहता है। तो C14 to C12 का जो हम रेशियो निकालेंगे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उस फॉसिल का या डेड ट्री का एज क्या है, एग्जैक्ट एज हमें पता चल जाती है। अगर हमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक, अर्थ वगैरह की एज का पता करना है, तो इसके लिए हम यूरेनियम यूज करते हैं। ठीक है। उसको हम यूरेनियम डेटिंग कहते हैं। ज़्यादातर जियोलॉजिकल रॉक्स वगैरह जो है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग टेक्निक। ठीक। अब रेडियो आइसोटोप्स बहुत टाइप के होते हैं नेचर में। अब उनकी यूसेज क्या क्या है, ये याद रखना, आप लोग एग्जाम में आता है कई बार। फॉर एग्जांपल, रेडियो आइसोटोप्स जो है वो यूज किए जाते हैं मेडिसिन में, फॉर ट्रेसिंग ट्यूमर्स या अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस। ठीक। या फिर पाइप और अंडरग्राउंड जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, उनमें कोई लीकेज हो तो उसमें भी यूज किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स को। कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है रेडियो आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी में। ये कई बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप याद रखना, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं कैंसर थेरेपी में। और रेडियम भी यूज किया जाता है कैंसर के सेल्स को बर्न करके डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसे ही रेडियो आयोडीन है जो कि डिटेक्ट करता है एनी साइड इफेक्ट इनसाइड थायराइड ग्लैंड। ठीक। रेडियो फास्फोरस यूज्ड इन क्यूरिंग बोन डिजीजेस। रेडियो सोडियम यूज टू मेजर स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, बॉडी में कितनी तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है, रेडियो सोडियम से पता चल जाता है हमें। ऐसे ही रेडियो आयरन होता है जिससे कि हम डिटेक्ट करते हैं अनीमिया, टीबी या कोई भी और माल न्यूट्रिशन की डिजीज अगर बॉडी में हो रखी है तो। रेडियो यूरेनियम यूज करते हैं हम अर्थ की एज का पता करने के लिए। ठीक। तो ये कुछ एक आइसोटोप्स के जो यूसेज है, ये आप याद रखना, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है डायरेक्ट। तो ये है आपका टॉपिक रेडियो एक्टिव डेटिंग का।
होप एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।